साल 2012 एक आम दिन की तरह लग रहा था, लेकिन तीन दोस्तों रॉल्फ वेंजेल, बेंजामिन बाउर और फेलिक्स प्लोग के लिए यह दिन कुछ खास था। जर्मनी के बर्लिन की एक छोटी सी कैफे में बैठकर तीनों दोस्तों ने वो आइडिया सोचा जिसने आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियों में से एक को जन्म दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं फूड पैंडा की। उस समय ऑनलाइन फूड डिलीवरी एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब बस कुछ क्लिक करके खाना घर पर पहुंच जाएगा। तीनों दोस्त बर्लिन के एक लोकल कैफे में बैठकर यह सोच रहे थे कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो रेस्टोरेंट्स और कस्टमर्स के बीच एक ब्रिज का काम करे। इस आइडिया को लेकर तीनों बेहद उत्साहित थे, लेकिन उनकी राह में कई मुश्किलें थीं। उनके पास ना ज्यादा पैसा था और ना ही कोई बड़ी टीम, लेकिन उनके पास था एक मजबूत इरादा और एक बड़े सपने को पूरा करने का जुनून। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई रेस्टोरेंट से संपर्क किया, लेकिन ज्यादातर ने उनका आइडिया सुनकर हंसी उड़ा दी। ऑनलाइन खाना कौन करेगा, ऐसा सुनने को मिला। पर ये दोस्त हार मानने वालों में से नहीं थे। शुरुआती महीनों में कई रेस्टोरेंट्स उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। कस्टमर्स को भरोसा दिलाना भी आसान नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना उस समय एक नया और अनजान आइडिया था। लेकिन राल्फ, बेंजामिन और फेलिक्स ने हार नहीं मानी। वो दिन रात काम करते रहे, नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाते रहे और अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाते गए। उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि कैसे कस्टमर्स का अनुभव सबसे अच्छा हो और कैसे डिलीवरी सर्विस को तेज और आसान बनाया जाए। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। जर्मनी के लोकल रेस्टोरेंट्स ने फूड पैंडा के साथ जुड़ना शुरू किया और कस्टमर्स का भरोसा भी बनने लगा। पहले साल के अंत तक फूड पैंडा ने जर्मनी की लोकल मार्केट में एक अच्छी पहचान बना ली थी। अब बारी थी इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने की। 2013 के आते आते फूड पैंडा ने अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। जर्मनी के बाहर एशिया और लैटिन अमेरिका जैसी उभरती हुई मार्केट्स पर उनकी नजर थी। इन मार्केट्स में टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हो रहा था और इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की पहुंच बढ़ रही थी। यही समय था जब फूड पैंडा ने भारत, पाकिस्तान और कई एशियाई देशों में अपना विस्तार किया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। भारत और पाकिस्तान में फूड पैंडा के सामने कई चुनौतियां थीं। पहले तो कस्टमर्स ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके पैसे तो नहीं फंस जाएंगे, खाना समय पर पहुंचेगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात, उस समय तक इन देशों में ऐसी कई कंपनियां पहले से ही थीं, जैसे कि ज़ोमैटो और स्विगी, जो भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रही थीं। दूसरी ओर पाकिस्तान में भी लोकल फूड डिलीवरी सेवाएं मौजूद थीं, जो सस्ते दामों में लोगों को खाना पहुंचा रही थीं। एशिनी जोको थी। हालांकि फूड पैंडा का आइडिया बहुत शानदार था, लेकिन सफलता की राह में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। भारत में स्विगी और ज़ोमैटो जैसी कंपनियों का कड़ा मुकाबला था। ये दोनों कंपनियां कस्टमर्स को ज्यादा डिस्काउंट्स और बेहतर सर्विस देकर मार्केट पर कब्जा जमा रही थीं। ऐसे में फूड पैंडा के लिए टिक पाना मुश्किल हो रहा था। कई बार ऐसा लगा कि कंपनी अब बंद हो जाएगी। भारत में तो फूड पैंडा को 2017 तक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। डिलीवरी हीरो, जो दुनिया की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी थी, ने फूड पैंडा को खरीद लिया। इससे फूड पैंडा को एक नया जीवन मिला। अब उनके पास पर्याप्त फंड था और एक बड़ी कंपनी का सपोर्ट भी। पाकिस्तान में फूड पैंडा ने एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने पाकिस्तान के लोकल फूड कल्चर और वहां के लोगों की पसंद नापसंद को समझते हुए अपनी सर्विस को डिजाइन किया। रेस्टोरेंट्स को जोड़ने के साथ साथ उन्होंने लोकल डिलीवरी पार्टनर्स को भी ट्रेनिंग दी, ताकि कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस मिल सके। उन्होंने छोटे छोटे शहरों में भी अपनी पहुंच बनाई और वहां के लोगों को रोजगार दिया। इस तरह धीरे धीरे फूड पैंडा ने पाकिस्तान में अपनी पकड़ बना ली।
भारत में ओला ने 2017 में फूड पैंडा को अधिग्रहित किया। इससे फूड पैंडा को एक नया रूप मिला। ओला ने फूड पैंडा की सर्विसेज को बेहतर किया, कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस किया और डिलीवरी टाइम को कम करने पर काम किया। हालांकि स्विगी और जोमेटो से मुकाबला अभी भी कठिन था, लेकिन ओला के समर्थन के साथ फूड पैंडा ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उन्होंने छोटे शहरों और कस्बों पर फोकस किया, जहां स्विगी और जोमेटो की पकड़ कमजोर थी। आज फूड पैंडा सिर्फ एक फूड डिलीवरी कंपनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों में इसका ऑपरेशन चलता है। खासकर पाकिस्तान में यह सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी बन चुकी है। भारत में भले ही स्विगी और जोमेटो ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली हो, लेकिन फूड पैंडा ने कई छोटे शहरों में एक मजबूत कस्टमर बेस बना लिया है। कंपनी ने डिजिटल पेमेंट्स, कस्टमर सर्विस और डिलीवरी टाइम को बेहतर करके खुद को इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। फूड पैंडा की कहानी यह बताती है कि कोई भी सफर आसान नहीं होता। हर बड़ी सफलता के पीछे कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में जब राल्फ, बेंजामिन और फेलिक्स ने इस आइडिया को सोचा था, तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियों में से एक बनेगी। फूड पैंडा की कहानी यह साबित करती है कि अगर आपके पास एक बड़ा सपना और उसे पूरा करने का जज्बा है, तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। शुरुआत में आपको शायद कई असफलताएं मिलेंगी, लोग आपके आइडिया का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करते रहे, तो एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज फूड पैंडा ने भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े बाजारों में खुद को स्थापित कर लिया है। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं।